हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एवोकाडो के हेल्थ बेनिफिट्स और इश्यूज पर। एवोकाडो बेसिकली इंडिया में उतना ज़्यादा ट्रेंड नहीं है इसको खाने का। काफ़ी कॉमनली सुपरमार्केट्स वगैरह में आपने देखा होगा, ये बिकता कॉमनली है लेकिन उतना ट्रेंडी नहीं है। आज हम डिस्कस करेंगे इसके बेनिफिट्स क्या हैं, किन लोग को खाना चाहिए और इसके इश्यूज क्या हैं, क्यों ये ज़्यादा नहीं खाया जाता है या कोई इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। सबसे पहले बात करेंगे एवोकाडो के फ़ायदों के बारे में। बेसिकली ये न्यूट्रिएंट डेंस फूड है, बहुत ज़्यादा इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन सी और दूसरे बी ग्रुप के विटामिन भी होते हैं। साथ में इसमें फाइबर कंटेंट अच्छा होता है और मिनरल्स में पोटेशियम और मैग्नीशियम होता है। ये सारे ही तत्व जो हैं बॉडी की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स को काफ़ी हद तक फुलफिल करते हैं। इसके अलावा इसमें हेल्दी फैट्स होते हैं जो कि मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। ये मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स जो है बॉडी का कोलेस्ट्रॉल लेवल उतना नहीं बढ़ाते हैं। इनफैक्ट ये बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को कम भी कर सकते हैं, क्योंकि बैड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादातर सैचुरेटेड फैट से बनता है। इसमें होते हैं अनसैचुरेटेड फैट्स जो कि अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को उतना नहीं बढ़ाते हैं और ओवरऑल हम इन्हें ज़्यादा हेल्दी मान सकते हैं। इसमें मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में ओलिक एसिड भी होता है जो कि आपकी हार्ट के टिश्यूज़ के लिए अच्छा माना जाता है। ये सब चीज़ों को बाकी फैट्स के बदले हम लेते हैं, एवोकाडो से बना हुआ ऑयल वगैरह हम लेते हैं तो ज़्यादा हेल्दियर है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि आप इसको बहुत ज़्यादा खाना चालू कर दें कि बाकी तेल तो ले ही रहे हैं, बाकी तो ले रहे हैं, उसको असर को कम करने के लिए आप इसे बहुत ज़्यादा मात्रा में लेना चालू कर दें, वो उतना हेल्दी प्रैक्टिस नहीं है। लेकिन यदि आप इसको रेगुलर बेसिस पे लेते हैं, बाकी ऑयल्स के बदले लेते हैं, तो ये उन ऑयल से ज़्यादा हेल्दी है। इसके अलावा इसमें फाइबर कंटेंट अच्छा होता है जो कि आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए अच्छा है, ब्लड शुगर लेवल्स को कम करता है, बॉडी वेट को कम करने में मदद करता है। तो ओवरऑल ये फाइबर कंटेंट होने की वजह से आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। फाइबर से होने वाले क्या बेनिफिट्स होते हैं उस पर ऑलरेडी हमने काफ़ी डिटेल वीडियोस किए हैं। इसके अलावा इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जैसे ल्यूटीन और जियाज़ैंथिन। ये हमारी आंखों के हेल्थ के लिए अच्छे हैं और एज रिलेटेड आंखों में जो मैक्यूलर डिजनरेशन होता है या डैमेज होता है उसको ये बचाने में मदद करते हैं। तो एवोकाडो ज़्यादा खाने से आपकी आंखों की हेल्थ और उम्र से आंखों को जो प्रभाव होता है उसको फ़ायदा मिलता है। इसके अलावा इसमें वज़न को कम करने की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। हालांकि ये काफ़ी कैलोरी डेंस होते हैं, लेकिन अगर इनको हम ठीक मात्रा में खाते हैं और खाने के बदले खाते हैं तो ये फ़ायदा करेगा। ये कैलोरी डेंस होते हैं, इसका मतलब इसको ये है कि अगर आप खाने के साथ में खाओगे, मतलब इतना खाना खा लिया फिर साथ में एवोकाडो भी और खाते चले गए, इस हिसाब से कि ये वज़न कम करेगा तो फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो एक्स्ट्रा कैलोरीज बॉडी में जाएंगी। पर खाने के बदले अगर खाते हैं तो इसमें एक प्रॉपर्टी होती है कि ये पेट को बहुत भरा हुआ महसूस कराता है, बहुत ज़्यादा इंटेंस फुलनेस का सेंसेशन आपको होगा, जिसकी वजह से आपको भूख कम लगेगी और आपको कुछ खाने की इच्छा नहीं होगी। तो एवोकाडो में एक ये इंपॉर्टेंट फ़ायदा है कि आपका पेट को ज़्यादा भरा हुआ महसूस कराता है, जिससे वज़न कम करने में मदद होती है, क्योंकि आप इसको खाने के बाद और कुछ खाने की आपकी इच्छा नहीं होती है, आपका वज़न अपने आप कम होता है क्योंकि आप बाकी ज़्यादा कैलोरी वाली चीज़ें नहीं खाते उसके बदले। इसके अलावा ये ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में मदद करता है क्योंकि सोडियम लेवल्स को कम करता है। पोटेशियम लेवल्स इसमें ज़्यादा है, पोटेशियम रिच फूड है, तो जब आपका किडनी ठीक काम कर रहा है तो ये एक्स्ट्रा पोटेशियम जब आप खाते हो तो आपके ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करता है। इसके अलावा इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होते हैं जो कि बॉडी के क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस जैसे कि आर्थराइटिस और जॉइंट रिलेटेड इश्यूज़ को कम करता है। शरीर के अंदर सूजन होने से तरह तरह के हार्ट अटैक, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम, लकवे वगैरह होने का चांस बढ़ जाता है। इसे ज़्यादा मात्रा में लेने से आपके बॉडी के इन्फ्लेमेशन को कम करता है। काफ़ी स्टडीज़ ने ऐसा शो किया है कि जितना बॉडी में इन्फ्लेमेशन होगा उतना हार्ट अटैक और लकवे और इस तरह के प्रॉब्लम्स होने का चांस बढ़ जाएगा। इसके अलावा ये न्यूट्रिएंट की अब्जॉर्प्शन को भी इंप्रूव करता है। इसको ज़्यादा मात्रा में लेने से बाकी फैट सोल्यूबल विटामिन और मिनरल्स का अब्जॉर्प्शन पेट में बेटर हो जाता है, उनको बॉडी ज़्यादा अब्जॉर्ब कर पाती है, तो उनसे रिलेटेड बेनिफिट्स भी आपको ज़्यादा मिलते हैं। यदि आप कोई भी फैट सोल्यूबल विटामिन के साथ एवोकाडो को खाएंगे तो फ़ायदा मिलेगा। तो ये बेसिकली एवोकाडो के हैं हेल्थ बेनिफिट्स। अब बात करेंगे इसके प्रॉब्लम्स क्या हैं। इसमें एक तो कैलोरी काफ़ी ज़्यादा होता है, तो यदि हम इसको ज़्यादा मात्रा में खाएं और खाने के साथ में खाएं, यानी कि खाना भी खा लिया और ये भी खा लिया, तो कैलोरी डेंस होने की वजह से ये वजन बढ़ा सकता है। ये कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है कि ये सब तरह के फूड प्रोडक्ट्स को खाने के बदले खाने से वजन कम करता है, खाने के साथ में खाने से या एक्स्ट्रा खाने से वजन बढ़ाता है। तो आपको इसको खाने के बदले खाना है, नहीं तो ये वजन बढ़ाएगा। इसके अलावा कुछ लोग को इससे एलर्जी होती है, कुछ लोग को ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। जो लोग को सेंसिटिविटी है एवोकाडो से, उसको ये खाने से एलर्जी हो सकती है। इसके अलावा इसमें कुछ फर्मेंटेबल ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं जिसे फॉडमैप डाइट बोलते हैं।
ये ओलिगोसैकेराइड्स अगर किसी को पेट के दर्द का प्रॉब्लम है या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है तो पेट दर्द उनका बढ़ सकता है, इंडाइजेशन का प्रॉब्लम बढ़ सकता है, पेट से रिलेटेड तकलीफ उनको ज़्यादा हो सकती है। तो जो लोग को भी अगर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम वगैरह का प्रॉब्लम है तो उसको इनको अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा एवोकाडो का एक और प्रॉब्लम ये है कि इसको कि कब ये पक रहा है कब नहीं, इसको जज करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बहुत जल्दी ये अनराइप या कच्चे स्टेज से बहुत जल्दी पक जाते हैं और उसके अलावा ओवर राइप हो जाते हैं, सड़ जाते हैं। तो इसको अनराइप स्टेज में यानी कच्चे स्टेज से लेके पके स्टेज में पहुंचने में कई बार बहुत कम टाइम लगता है। तो इसको स्टोर करना बड़ा मुश्किल होता है। आप इसको कच्चे लेके आओगे और रखोगे तब ये खाने लायक नहीं होगा, और जब ये पकता है तो बहुत जल्दी सड़ जाता है। तो उस समय इसको थोड़ा मैनेज करना मुश्किल होता है। तो घर पे इसको स्टोर करना, सेव करना, रेगुलर बेस पे यूज़ करना इसको थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ट्रिकी हो जाता है, क्योंकि ये एक तो ज़्यादा दिन तक घर पे ये ठीक अवस्था में रहे ऐसा थोड़ा मुश्किल होता है। इसके अलावा इसमें थोड़ा कॉस्ट का भी इशू होता है। ये काफ़ी एक्सपेंसिव फ्रूट है, काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, इसलिए आपको ज़्यादा मात्रा में इसको कंज्यूम करना मुश्किल है, क्योंकि ये ज़्यादातर लोकली कई जगह पे ग्रो नहीं होता, बहुत ज़्यादा केस में इम्पोर्ट होता है, दूसरी जगहों से आता है। तो इसके चक्कर में ये ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस और ये सब में इसका कॉस्ट बढ़ जाता है। इसलिए काफ़ी कॉमनली ये लोकल मार्केट्स में या सब्जी मंडी में नहीं मिलता है, सुपरमार्केट्स में मिलता है और काफ़ी कम लोग इसे खाते हैं, इसलिए ये काफ़ी कॉस्टली होता है। तो ज़्यादातर लोग इसको कॉस्ट की वजह से भी अपने रूटीन डाइट में इन्वॉल्व नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा एवोकाडो का एक और इशू ये है कि एवोकाडो जो है कई टेस्ट लोग को भी कई सूट नहीं करता है इसका, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टेस्टी चीज़ ऐसे नहीं है कि आप इसको बाकी आम या संतरा मौसम्बी की तरह आप इसको डायरेक्टली खाते जाओ, वैसा भी ये फ्रूट नहीं है। ये बहुत टेस्टी नहीं होता है, तो इसको खाना या इसको रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम करना लोगों को कई बार उतना पसंद नहीं आता, क्योंकि ये वैसा रेगुलर फ्रूट जैसा नहीं है। आप इसको हेल्थ बेनिफिट के हिसाब से ज़रूर खा सकते हो, लेकिन ये बहुत ज़्यादा टेस्ट वाइज भी या सब्जियों में भी अगर आप या किस तरह के और डिशेज़ में भी आप इसको यूज़ कर सको, वैसा अच्छा फ्रूट नहीं है। तो इस मामले में ये काफ़ी लोग को टेस्ट वाइज भी उतना सूट नहीं करता है। तो बेसिकली एवोकाडो है तो अच्छा फ्रूट है, इसके काफ़ी फ़ायदे अगर ठीक मात्रा में लिया जाए और बाकी ऑयल्स के बदले लिया जाए तो काफ़ी हेल्थ बेनिफिट्स आपको देगा, चाहे बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल के टर्म्स में या वजन को कंट्रोल करने के हिसाब से या एंटीऑक्सीडेंट के हिसाब से, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से फ़ायदा करेगा। न्यूट्रिएंट्स भी इसमें अच्छे हैं, तो हेल्दी ऑयल्स आपके बॉडी को प्रोवाइड करता है। लेकिन नुकसान ये है कि ये कॉस्टली है, स्टोर करना मुश्किल है, कैलोरी डेंस है, एलर्जी कर सकता है और पेट खराब कई लोग का कर सकता है। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें जानने को मिली होगी। हम रिकमेंड करते हैं कि आप एवोकाडो लें, अगर आप इसको पसंद कर सकते हैं और इसको खा सकते हैं और इसका कॉस्ट मैनेज कर सकते हैं तो इसको लेना चाहिए, बुरा चीज़ नहीं है। लेकिन बस ये है कि हर आदमी इसको ले या मैनेज कर सके थोड़ा सा मुश्किल है। आपके हिसाब से आप इसको जज कर सकते हैं, अदरवाइज लेने के हिसाब से ये हेल्दी फ्रूट है। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें।